हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बढ़िया बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइज़ आज अपना ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि किसी भी लेडी को अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप अपने आप को कमज़ोर समझोगे ना तो हर कोई आपको दबाएगा। और शुरुआत अपने ही घर से होती है, अपने ही लोगों से होती है। तो मैं हर एक लेडी से ये कहूँगी कि जहाँ अपने हक़ की बात है और अपने आत्मसम्मान की बात है तो वहाँ पे ज़रूर बोलना चाहिए। मैं बात करने जा रही हूँ आज देवरानी जी की। अब उन्हें तो इसी नाम से संबोधन किया जाता है, वैसे तो उनका नाम कंचन तिवारी है और वो जबलपुर में रहती हैं अपने सास ससुर अपने पति बच्चों के साथ। तो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक कम्युनिटी डाली थी कि मुझको दबाया जा रहा है। मैं खुल के अपनी कोई बात सोशल मीडिया पे नहीं कह सकती, जैसे कि आप जानते ही हो कि मेरे पति क्या काम करते हैं और मेरे घर की आर्थिक स्थिति क्या है वो मेरे ब्लॉग में भी दिखती है। तो कंचन जी आर्थिक स्थिति अच्छी भी होती है बुरी भी होती है, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन अच्छी की जा सकती है। आप खुलकर आइए सोशल मीडिया पे, अपनी बातों को रखिए, चीज़ों को कहिए। सामने वाला आपको चुप कराता जा रहा, आप चुप होती जा रही हैं। ये भी तो देखिए ना, उनके घर में तो भैया भाभी, वो खुद भाभी के वहाँ, जबकि वो संपन्न परिवार है, वो लोग भी करते हैं ब्लॉगिंग और खुल के अपनी चीज़ों को रखते हैं और इस प्लेटफॉर्म से अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। तो आप घबराइए मत। वही मैं सभी से कह रही हूँ, ये मेरा पक्ष है। मैं सभी से कह रही हूँ कि औरत को अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अपने हक़ के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए ज़रूर लड़ना चाहिए। अगर वो नहीं लड़ेगी तो दबाने वाले उसको और दबाते चले जाएंगे। बोले वो अच्छा ये इस चीज़ से डरती है तो और डराते चले जाएंगे और आप यूं ही डरते रहोगे। जैसे कि आपने अपनी कम्युनिटी में लिखा भी था कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं उस तरीके से अपनी चीज़ों के लिए नहीं लड़ सकती। मैं मानती हूँ परिवार का भी दबाव होता है, उतना औरत खुल के नहीं बोल पाती है, समाज में है या बाहर है। और सोशल मीडिया पे तो वैसे ही घर के लोग कहते ही होंगे कुछ ना कुछ। लेकिन मैं घर के लोगों से भी यही कहूँगी, चाहे वो उनके सास ससुर हैं या उनके पति हैं, कि खुल के अपनी बहू का, अपनी पत्नी का साथ दीजिए। क्योंकि ये चीज़ें उन्हीं के साथ नहीं हो रही हैं, ये चीज़ें इनडायरेक्टली आपके साथ भी हो रही हैं, क्योंकि आप उनसे जुड़े हो। आप पति के रूप में जुड़े हो और सास ससुर उनके माता पिता के रूप में जुड़े हैं, जो कि वो अपना मायका छोड़ के अब आपके घर आ गई हैं। तो सास ससुर ही उनके माता पिता हैं, वो अपने माता पिता अपने मायके छोड़ आई हैं पीछे। क्योंकि शादी के बाद तो लड़की का रिश्ता अपने माँ बाप के घर में सिर्फ नाम मात्र का ही रह जाता है, उतना उसका हक अधिकार नहीं होते हैं उसके मायके में, लेकिन अपने ससुराल में उसके सारे राइट्स होते हैं। जब वो अपने घर के लोगों के लिए सब कुछ करती है तो घर के लोगों के लिए भी, घर के लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि उसके लिए बोलें, उसके लिए आवाज़ उठाएं। आप क्या कहना चाहेंगे गाइस इसमें।
कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। क्या एक कमज़ोर औरत को दबाना अच्छा है? एक पैनल में उन्होंने ये भी बताया था और अलग से भी ब्लॉग में वो बोल रही थी कंचन जी कि जबलपुर जब इवेंट हुआ था, जिस स्पॉन्सर ने वो इवेंट रखा था, तो वो उनके खुद कांटेक्ट में आई कि आप हमारे इवेंट में आइए, हमारी इवेंट की शान होगी और हमें अच्छा लगेगा। नेहा जी के साथ हम आपका वो करवाएंगे, उनके साथ ही आपका इंटरव्यू लेंगे, मतलब इस तरीके से कुछ था इनका प्रोग्राम। बोले आप आइए और आपकी जो आपकी आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो भी आ सकते हैं इसमें, वो लोग भी आएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। तो कंचन जी खुद अपने मुंह से बता रही थी कि मुझे सुन के अच्छा लगा। मैंने कहा ज़रूर, मैं ज़रूर आऊँगी, पर मैं पहले अपने पति से पूछूंगी इस चीज़ के बारे में। बोली पहले तो उन्होंने कहा आप आइएगा और बाद में बोले कि देखो आप आएंगी ना तो बहुत सारी चीज़ें उखड़ के आ जाएंगी आगे को, क्योंकि नेहा तिवारी आपकी जेठानी जी हैं और इतनी कंट्रोवर्सी चल रही है, उन्हें ऐसा लगेगा कि शायद तुम्हें हमने इनवाइट किया है तो उनकी कहीं ना कहीं हम उनसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, कंट्रोवर्सी को और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो ट्रोल होंगी तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आपको हम अब उनके साथ तो कोई चीज़ें हम नहीं कर पाएंगे उनके साथ जोड़ के, लेकिन हाँ हम आपको साइड से इमिटेशन फिर भी आपका है, आप आओ पर हाइड होके रहो। तो कंचन जी इस बात को यही कह रही थी कि मुझे ये तो सीधे सीधे मेरी बेइज्जती करना हो गया कि मुझे बुलाया भी, पहले बड़े उससे कहा कि आप आओ, ऐसे अच्छा लगेगा वैसे अच्छा लगेगा, और जब मैं तैयार हुई तो कह दिया कि हम आपको नहीं बुला रहे हैं और हमें हमारा नुकसान हो जाएगा, इतना इवेंट हुआ है और आपको हम इनवाइट इस तरीके से कर रहे हैं कि मतलब मन आपका भी रखेंगे, आपको इस तरीके से आना पड़ेगा कि आप हाइड रहें जो से। तो इस चीज़ से वो बोल भी रही थी कि मुझे बहुत दुख हुआ। तो ये तो गाइस वाकई में सचमुच किसी की बेइज्जती करना ही हुआ ना। और यही चीज़ नेहा तिवारी जी भी नहीं पहुंची वहाँ पे, जगत दीदी भी नहीं पहुंची। तो ये सवाल जब जगत दीदी से करा गया कि आप क्यों नहीं आई, तो बोले मुझे कुछ काम था उस दिन। बोले आपकी देवरानी भी नहीं आई, तो बोले मैं वो भी नहीं आई और मेरी देवरानी जी अब हम साथ में कुछ हमारा ब्लॉग आएगा। तो अब ये किस तरफ को वो इशारा करना चाह रही थी, कंचन जी स्पष्ट तो नहीं करा उन्होंने कि ये किसके इशारों पे ये चीज़ें हुई, पर वो कहीं ना कहीं चीज़ें उसी तरीके से ही हैं। और वो जो इवेंट कराने वाली जो स्पॉन्सर थी वो कोई यूट्यूबर ही है। वो बोल भी रही थी कि मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ पर मैं उनका नाम नहीं लूँगी। तो इस तरीके की चीज़ें उनके साथ हो रही हैं शुरू से। अब वो कम्युनिटी पे आके वो साफ कह रही हैं कि मैं कमज़ोर हूँ और मैं सोशल मीडिया ही छोड़ दूँगी। अब मैं ब्लॉग जो डेली वे जो ब्लॉग बनाती थी वो मैं छोड़ दूँगी बिल्कुल। तो गाइज़ आपकी नज़र में ये चीज़ ठीक है क्या? कोई महिला इतनी कमज़ोर हो जाएगी, उसको इतना कमज़ोर कर दिया जाएगा कि वो हर चीज़ से घबरा रही है? ऐसे तो कंचन जी आपको सोशल मीडिया से हटा रहे हैं, फिर कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे यहाँ से हट जाओ, घर से हट जाओ, फिर कुछ समाज में ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे यहाँ से हट जाओ। तो ऐसे स्टेप बाय आप कहाँ तक हटोगी? इसलिए डटकर एक जगह लड़ो ऐसे लोगों से, हिम्मत के साथ।
जब हमारे साथ कोई नहीं होता है ना, तो हमें खुद खड़ा होना पड़ता है अपने लिए, नहीं तो दुनिया हमें गलत कह के निकल जाती है। अभी तो एक व्यक्ति बोल रहा है, उसको देख 4 व्यक्ति और बोलने लगेंगे। इसलिए अपने अंदर हिम्मत बनाओ, आप बहुत हिम्मत वाली हो। आपने एक ब्लॉग में अपने पक्ष रखा भी था, लेकिन दूसरे में आपको धमकी आ गई तो आपने दूसरा बनाया नहीं। तो यही गलती करी ना आपने, अपनी हर बात को खुल के रखो, ऐसे तो दूसरा भगवान बनता रहेगा। उसने तो जब भी आपको प्रेजेंट किया है विलन देवरानी के रूप में किया है, और हम भी आपको वही जानते हैं। आप कह रही हो कि कोई भी चीज़ होती है घूम फिर के मेरे ऊपर आती है और मुझे ही ट्रोल किया जाता है, सामने वाला मुझे ही ट्रोल करता है। सामने वाला कुछ भी कहेगा आपके बारे में, आप उस चीज़ को मान लोगी, अपना पक्ष आप नहीं रखोगी, तो इससे तो उसकी हिम्मत और बढ़ेगी। इसलिए अपने लिए खुद खड़े हो पहले तो, और फिर अपने परिवार वालों को भी तैयार करो इस चीज़ के लिए कि ये मेरी इंसल्ट हो रही है तो ये आपकी भी इंसल्ट हो रही है, क्योंकि मैं अब अपने घर से नहीं हूँ, अब मैं आपके घर से हूँ, अब मैं इस घर से हूँ, मैं तिवारी हाउस से हूँ, मेरा घर तिवारी हाउस है। ये समझाइए आप अपने घर वालों को। और मैं घर वालों से भी यही कहूँगी, उनके खासकर उनके सास ससुर जो हैं, सपोर्ट करिए अपनी बहू को, उसका साथ दीजिए, क्योंकि बिना आपके सहयोग से, बिना आपके साथ से वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और एक जगह कमज़ोर बनेगी ना तो कमज़ोरी बनती चली जाएगी, और एक कमज़ोर माँ के बच्चे भी कमज़ोरी होते हैं, वो अपने बच्चों को भी उस तरीके से नहीं खड़ा कर पाएगी जैसे उसको खड़ा करना चाहिए परवरिश में। गाइस आप बताइए, अपनी हक की लड़ाई लड़नी चाहिए और अपने लिए बोलना भी चाहिए। सामने वाले को के लिए क्या जवाब होना चाहिए कंचन जी का, आप भी कमेंट्स करिए इस चीज़ के लिए। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में मुझे रेड कलर के हार्ट्स भेजिए, मुझे बहुत खुशी होगी, और साथ में कमेंट्स भी कीजिए। और मेरी ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कीजिए, इसलिए मैं आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लाती रहूँगी और अपने विचारों को ऐसे ही रखती रहूँगी। और अगर कोई गलती मेरे से हो रही हो तो उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी भी चाहती हूँ। और यहीं पर ही मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।